वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादु जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, समाधिस्थ श्री मुनि प्रशांत सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलों कुंड महाराजों की, बोले परम पूज्य मुनिवशी अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव ने समाधि के प्रसंग को लेकर एक बार कहा था कि मुनि जैसे ही दीक्षा लेता है उसको दीक्षा के साथ ही समाधि की तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंचों की अकाल मरण होने में कोई बाधा नहीं हो सकता और नहीं भी हो सकता। देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, पर मनुष्यों का अकाल मरण और तिर्यंचों का तो हो सकता है। तो आचार्य महाराज ने कहा था, जिस तरह मिलिट्री में वह सैनिक प्रत्येक दिन तालीम करता है, अभ्यास करता है कि हमारा अभ्यास वह छूट नहीं जाए, जिस कार्य को हमें नियुक्त किया है उस कार्य में हम लगे रहें। इसी तरह मुनि जैसे ही दीक्षा लेता है वो समाधि के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए तैयार रहता है कि हमारा संयम के साथ ही मरण हो। प्रसंग आज प्रशांत सागर महाराज का है और इसी तरह उन्होंने भी संयम को नहीं छोड़ते हुए अपना अंतिम समय व्यतीत किया है। लोगों ने तो सुना दिया कि वह अस्वस्थ थे, उनसे भी काफ़ी चर्चा हुई इस विषय में जब भी उनसे मिलना हुआ, और उनने भी इस रोग का ज्ञात हुआ कि हमें इस तरह की परेशानी है, तो उन्होंने आहार पर काफ़ी कंट्रोल किया था, बहुत परहेज के साथ आहार लेते थे। हमारी उनसे चर्चा हुई और पूरी सावधानी वह रखते थे। हम तो यही कहेंगे कि लोग सोचते हैं कि हमारा सिद्ध क्षेत्र पर मरण हो, पर सोचने मात्र से नहीं हो पाता है। पर उनको तो बिना सोचे ही एक नहीं, जहाँ बासपुरुषनाथ भगवान के 5, एक नहीं, एक ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ 5 हुए, उस क्षेत्र पर समाधि मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और वह आचार्य पूज्य महाराज ने सर्वार सिद्धि में लिखा कि संलेखना के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने लिखा कसाय और काय को किस करना चाहिए। संलेखना कब अच्छी होगी? जब एक काय कृष होगी। तो मुनि महाराज जब दीक्षा लेते हैं तो उनका एक आसन प्रारंभ हो जाता है, तो काय की कृष की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और कसाय को तो वह नियंत्रण रखते हैं। प्रशांत सागर महाराज 4 आहार और 1 उपवास करते थे। कुंडलपुर में भी रहने का काफ़ी लंबे समय मिला, हम बाजू में ही उनके रहते थे। तो हम कहते फिर उपवास कर लिया आपने? हम भैया वृत्ति करने जाते थे, हाँ भैया 4 आहार हो गए, बस उपवास निश्चित था। तो 4 आहार और 1 उपवास वह करते थे। चूँकि उन्होंने आचार्य महाराज से बहुत पहले 4 शुद्धि के 12 से 34 उपवास लिए थे, उसके लिए वह निरंतर साधना अपने काय को कृष करने में लगे रहते थे। तो इस तरह वह हैं। और अभी रही वात्सल की बात, लोग बार बार वात्सल की कह रहे, तो आप लोगों को तो वात्सल है, पर हम लोगों को कितना वात्सल मिलता था, सहज स्वीकार कर लेते। आचार्य महाराज का हम लोगों को आदेश हुआ कि बंदाजी चतुर्मास करने जाना है, तो हम लोग खुरई से बंदाजी जा रहे थे। रास्ते में मड़ौरे में हम लोग का रुकना हुआ और समाचार ज्ञात हुआ कि महाराज जी भी मड़ौरा आ रहे हैं, उनको टिकुंगड़ चतुर्मास के लिए जाना है। और हम लोगों ने उनकी भव्य अफगानी की। और
चूँकि हम लोगों का समय जाने का हो गया था, हम लोगों को समय से पहुंचना था, तो महाराज जी का कहना था कि हम तो अभी कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, चूँकि अभी चतुर्मास के लिए समय है। तो फिर महाराज जी ने भाव रखा कि महाराज जी अपन तो साथ ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस आने को था 30 तारीख, तो महाराज जी अपन साथ ही विहार करेंगे तो अच्छा है। तो फिर उन्होंने सहज उस बात को स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है, अपन सुबह दीक्षा दिवस मना लेंगे और दोपहर में चलेंगे। तो हम लोग विहार करते करते जैसे ही हम लोग मड़ौरा से निकले और थोड़ी 1 किलोमीटर दूरी चले, वो कहने लगे हमें अभी बैठना है। क्योंकि महाराज क्या हो गया, हमें हार्ट की प्रॉब्लम है और दोपहर में चलने में थोड़ा बैठ के चलना पड़ता है। तो हमने कि महाराज जी जितना आपको बैठना आराम से चलेंगे, 4 किलोमीटर तो चलने ही है। तो फिर हम लोग बैठते चलते हुए साड़ूमठ पहुँचे, फिर जाके सैदपुर आहार किया और फिर जाके हम लोग मेहरौनी पहुँचे। मेहरौनी में हम लोग वहाँ से निकल गए और महाराज जी वहाँ रुक गए। अभी महाराज जी ने ही बताया, इसी तरह हम लोग बनाजी से कुंडलपुर जा रहे थे और वो साहेगढ़ से उनको भी कुंडलपुर जाना था। तो समाचार ज्ञात हुआ कि महाराज जी पहुँचना है, समाचार भेजा महाराज जी आप यहीं रुक जाएं, हम लोग आ रहे हैं, अपन साथ चलेंगे। तुरंत तैयार हो गए। तो ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। बादशाह की बात में ग्रंथों की चर्चा आई कि अनेक ग्रंथों की रचना की। हाँ, अनेक ग्रंथों हमने उनके पढ़े हैं, पर तत्वार सूत्र की अनेक व्याख्याएं निकली हैं। पर सबसे सूत्रोदय व्याख्या जो उदाहरण के रूप में सबसे पहली वह व्याख्या हमारे पढ़ने को मिली, ऐसे उदाहरण किसी पुस्तक में हमें नहीं मिले जो सूत्रोदय में बिल्कुल सरल भाषा में अनेक उन्होंने रचनाएं की। तो इस तरह वह हम आपके बीच नहीं रहे। 62 वर्ष की लगभग उनकी उम्र थी और सर्दी वहाँ अधिक पड़ती है। सब बताते सर्दी चंपापुर में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरह से संयम के साथ उनने अपने जीवन को यापन लगभग 25 वर्ष उनको इस महाव्रत को लिए। 1998 में उनकी दीक्षा नेमावर सिद्ध क्षेत्र पर शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी। 25 वर्ष लगभग उनको हो गए। एलक छिलक का समय अलग है। तो इस तरह ये समाधि के प्रसंग हैं। ये तो हर व्यक्ति को ध्यान रखने वाली बातें हैं। मनुष्य पर्याय अगर पाई है तो हमारा भी अंतिम समय उच्च समाधि मरण के साथ हो तो ठीक है। क्योंकि आचार्य ने यही लिखा है कि अच्छे से एक बार अगर समाधि मरण हो जाता है उत्कृष्टता से तो 2-3 भव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में नियम से मुक्ति हो ही जाती। ये आगम का प्रमाण है। अगर संलेखना कर ली तो ये पक्का हो गया कि 2-3 भव में हमारी मुक्ति हो जाएगी, अधिक से अधिक 7-8 भव में। और अगर समाधि हो गई, मुक्ति हो गई तो इस संसार से भी हमारी मुक्ति हो गई। अन्यथा इस जन्म मरण की परंपरा का हम कभी भी अभाव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी आचार्य महाराज एक बार समाधि के प्रसंग में कहा था कि अपने जीवन का वर्गीकरण अवश्य होना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन का वर्गीकरण नहीं किया तो कभी भी हम घाटा उठा सकते हैं। पर आज व्यक्ति अपना बीमा तो करा रहा है, घर की सुरक्षा, इसकी सुरक्षा, पर हमारी आत्मा की सुरक्षा कैसे होगी इसके बारे में व्यक्ति को कोई भी विचार नहीं है। जोड़ तो रहा है, क्या जोड़ रहा है? जो यहाँ छूटना है उसको जोड़ रहा है, जो ले जाना है उसको नहीं जोड़ रहा। ये सबसे बड़ी स्थितियाँ बन रही। तो अपने जीवन का वर्गीकरण हो। हमारी उम्र 25-30 वर्ष की हो गई, अब हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हम आपको नियम संयम लेना चाहिए, किस चीज़ का हमें त्याग करना चाहिए। फिर उम्र बढ़ती है, फिर और क्या करना चाहिए, फिर बढ़ती क्या करना। इसलिए हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है, तब अंत जाके अच्छा होगा। आज आपके पुण्य युग से अनेक आश्रम